मैंने पहले नेटवर्क बिजनेस किया हुआ है और पिछले 7-8 साल से मैंने उसे छोड़ा हुआ था, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज थे और कुछ चीजों को मार्केट में नेगेटिव देख चुकी थी, तो छोड़ दिया था मैंने उस काम को। एक तरीके से संन्यास में थी। लेकिन 2 साल पहले मैंने अपनी खुद की प्रॉब्लम्स के लिए और अपने फैमिली के लिए मैंने इसको सेल्फ यूज के लिए ज्वाइन किया था, धनवंतरी को। लेकिन आज मैं इसका बिजनेस लास्ट टू लास्ट मंथ से मुझे पता चला, तो मैंने इसको बिजनेस के तौर पर लिया है। एक तरह की कमांडो मीटिंग में गई थी जानने के लिए, ताकि जान सकूं कि एक्चुअली इसका प्लान क्या है और ये कैसे किया जाता है। और नो डाउट कि मैंने 15 दिन के अंदर इसके पूरे बिजनेस को जितना मैं समझ सकती थी और जितना पिछला एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से ये समझ में आया कि इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं जो कि और किसी भी कंपनी में मुझे समझ में नहीं आते। क्योंकि इसकी बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जिससे हमें ग्रोथ करना आसान हो जाता है और कोई भी व्यक्ति कम समय लगाकर यहाँ पर जल्दी अर्निंग्स ले सकता है। क्योंकि यहाँ की अर्निंग एक ऐसी है जैसे मकान की ईंटें खड़ी करना। तो जैसे मकान में यदि हमने एक बार ईंटें खड़ी कर दी तो वो बना रहता है, यहाँ पर भी जो प्लान है वो ऐसे ही है, जिसमें कि आपका जो किया हुआ काम है वो कभी खत्म नहीं होता। तो चाहे एक इंसान धीरे धीरे करे या तेजी से करे, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और प्रोडक्ट पर तो कोई शक ही नहीं है, जैसे सर बोलते हैं कि प्रोडक्ट पे कोई शक नहीं है। बस जानने की जरूरत है कि हमारे पास नॉलेज हो, दिल में चाहत हो कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में हेल्दी इंडिया जो मिशन है उसको पहुंचा सके। इससे हमारा बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो पाटिल सर ने शुरू किया है उस चीज को हम कर पाएंगे और इससे हमें खुशी भी मिलेगी। पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यदि कोई ये सोचता है कि हम यहाँ यहाँ आकर सिर्फ पैसा कमाएगा, तो वो एक भूल करता है। वो कोई भी नेटवर्क में कोई व्यक्ति जब सिर्फ पैसा कमाने आता है तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाता है। तो बहुत जरूरी है कि अपने दिल को बड़ा कीजिए, दूसरों की जेब में पैसा डालिए, आपकी जेब में उससे ज्यादा आएगा। थैंक यू। थैंक यू पारुल जी, बिल्कुल सही कहा पारुल जी ने कि उन्होंने जो पहले छोड़ चुकी थी और उन्होंने यहाँ पर कमांडो ट्रेनिंग को अटेंड किया। उसके बाद डिसीजन लिया कि इसमें काम करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कमांडो ट्रेनिंग अटेंड की, साथ में ये भी प्लान किया कि अब मुझे धन्वंतरी में काम करना है। तो जब इन्होंने सोच लिया काम करना है, तो इन्होंने अचीवमेंट भी किया। 10 दिन के अंदर ऐसा अचीवमेंट किया कि कंपनी की साइड से जो नवचेतना 17 यानी कि 17 नवचेतना इन्होंने अचीव किए हैं, जो कि कंपनी की साइड से, और ओनली फॉर 10 डेज। और बहुत जल्द मैम पर्ल भी बनने वाली हैं, क्योंकि बहुत ही कम रह गया है। सर ने पीछे पोस्टर भी डाला था कि मैम आई थिंक 40%, 40% मैम हो चुकी हैं, प्लस ही गई होंगी। हो सकता है मंथ एंड तक इनका ये मैसेज आए कि ये पर्ल भी बन गई हैं। यानी कि निशी शर्मा जी ने अचीवमेंट किया था 1.5 से 2 महीने के बीच में पर्ल का कैडर, और हमारी पारुल जी अचीव करेंगी अगर इस मंथ में इनका जो हो जाता है। बाकी तो सर को ज्यादा पता होगा, लेकिन जिस हिसाब से इनका चल रहा है तो विद इन अ 1 मंथ इनका पर्ल का कैडर भी अचीव होने वाला है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पारुल जी के लिए कि 17 नवचेतना जो इन्होंने अचीव किए। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आपका छोटा छोटा ही अचीव होता है, छोटे छोटे से, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इन्होंने एक एक या दो दो करते हुए 17 जो नवचेतना लिए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बात इन्होंने और बोली कि ये संन्यास ले चुकी थी, बहुत सारी चीजें थी, संन्यास ले चुकी थी, लेकिन जब इसको समझा धन्वंतरी को तो इन्होंने डिसीजन लिया। बिल्कुल सही बात है, समझने की ही बात है कि समझा। अगर हम इसको समझ लें, जान लें और ठान लें कि हाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें वो मिल सकता है जो बाहर से नहीं मिला। जैसा इन्होंने बताया कि पैसा, अ, अगर कोई पैसा सोच करके आता है तो वो चीज नहीं, आप ये सोचें कि दूसरे की जेब में पैसा जाए तो आपको तो ऑटोमेटिक मिल जाता है। जैसा कि कहा भी जाता है, भला का उल्टा लाभ। तो थैंक यू मैम, कीमती समय में से आपने जो 2 शब्द के लिए टाइम निकाला। हमारे बीच एक और लीडर हैं,